हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। आने वाले जेकेएसएसबी के एग्जाम में सबसे ज्यादा जिस एग्जाम का इंतजार हो रहा है वो है नायब तहसीलदार। पर मसला ये है कि किसी को पता नहीं कि सिलेबस होने क्या वाला है। और इस रीजन की वजह से कई लोग प्रिपरेशन स्टार्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे, या तो अगर कर पा रहे हैं तो वो मोटिवेशन नहीं आ रहा कि इस टाइम में इतना सिलेबस खत्म करना है और यहीं से पेपर होगा। बेशक ये वो जॉब है जो मुझे लगता है कि जेकेएसएसबी का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन जॉब है। जेके पीएसआई भी अपने आप में एक बहुत अच्छा जॉब है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की, सिविल सर्विसेज की अगर बात करें, जनरलाइज सर्विस की अगर बात करें, तो नायब तहसीलदार सबसे टॉप पे आता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट में। तो बट ऑब्वियस है, 8-9 साल बाद ये एग्जाम आ रहा है और बहुत वक्त से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और फाइनली हमें पता है, कंफर्म है कि इस साल ये आ जाएगा। तो जो लोग भी नए हैं, नए ग्रेजुएट्स हैं, या फिर जिन लोगों का पहला एग्जाम ये होने वाला है, उन लोगों के लिए, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, दोनों को मैं एड्रेस करूंगा आज कि किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करें, यानी सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, उसके बारे में बात करेंगे। और मैं कैसे बात करूंगा, वो जेके एसएसबी के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, प्रीवियस सिलेबसेस से और बाकी चीजों से। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और इस चैनल के ऊपर जो भी डाउट आपका इस वीडियो के ऊपर आएगा, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम उसका पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, नायब तहसीलदार नेक्स्ट टू तहसीलदार होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पोस्ट है। आपका काम मोस्टली रेवेन्यू रिकॉर्ड से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब है। सिलेबस के बाद एक बात हम एंड पे और करेंगे कि उर्दू के बारे में क्या ख्याल है, उर्दू रहने वाला है या नहीं रहने वाला है, और अगर रहने वाला है तो क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने में पास होगा, और अगर नहीं रहने वाला है तो इसकी जगह कोई और एग्जाम होगा क्या, या फिर एग्जाम सिलेक्शन के बाद भी हो सकता है। इन सब के बारे में हम लास्ट में डील करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस मैं आपको पुराना भी दिखाता हूं कि पहला सिलेबस क्या था, उसके बाद हम मेन बात पे आएंगे। तो मेन बात यह है कि जो सिलेबस है हमारा, जो पुराना वाला सिलेबस है, वो अब डिफंक्ट हो गया है, क्योंकि उसमें जो चीजें पूछी गई थी, दे आर नो मोर रिक्वायर्ड। देखिए, ये सिलेबस था पहले। इसको मैं जरा डार्क बैकग्राउंड में करता हूं ताकि वो क्लियरली दिखे। हाँ जी, देखिए अब 2015 का जब ये नोटिफिकेशन आई थी, शायद एग्जाम 2017 में हुआ था, पर नोटिफिकेशन पहले आ गई थी। तो पटवारी और नायब तहसीलदार का सेम सिलेबस था, सेम। ये वो सिलेबस था पुराने टाइप का, 120 मार्क्स और 120 क्वेश्चन और 2 घंटे का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो पहले से फॉलो करते आ रही है जेके। इंग्लिश थी 20 नंबर की, जनरल स्टडीज था 30 नंबर का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग से लिखा था इन्होंने, जनरल स्टडीज में कुछ अलग चीजें थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलग था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेएंडके 10 नंबर का हुआ करता था, और जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके वो आज भी चलता आ रहा है, ये भी 25 मार्क्स का हुआ करता था। और मेंसुरेशन, यानी जो हम अभी जेके पीएसआई में भी पढ़ रहे हैं, में ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वगैरह हुआ करता था। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड, लैंड की मेजरमेंट जो है इन पर्टिकुलर नायब तहसीलदार के लिए तो बहुत है ही, पटवारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें आगे काम आने वाली है आपको। तो ये था पिछला सिलेबस। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और रिसेंट टाइम में पटवारी का एग्जाम जरूर हुआ और उसका लेटेस्ट सिलेबस भी आया। अगर पहले हम ये मानते हैं कि 2015 का जो सिलेबस था पटवारी और नायब तहसीलदार का सेम था, तो शायद इस बार भी पटवारी का सिलेबस और नायब तहसीलदार का सिलेबस काफी हद तक सेम होने के चांसेस हैं। इस बार का पटवारी का सिलेबस देख लेते हैं, वो क्या था। तो जो न्यू पटवारी सिलेबस था वो भी देख लेते हैं एक बार। अगर ये सिलेबस आप देखेंगे तो आपको लगेगा तो यार बहुत डुएबल है। देखिए, ये फाइनेंस का था, नया पटवारी का जो सिलेबस आया था रिवाइज होके, उसके बारे में हम बात करते हैं जरा। ये देखिए, उर्दू के बारे में हम एंड पे बात करेंगे, पहले हम जीएस के सिलेबस की बात करते हैं। ये था पटवारी का लेटेस्ट सिलेबस जो 2024 में हुआ था। जीएस 36 मार्क्स की, और इसके अंदर आपका हिस्ट्री भी था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी था, पॉलिटी भी था, इकोनॉमी भी था, कल्चर भी था, सब कुछ था। ठीक है। फिर आगे आपका जीके विद स्पेशल टू जीएंडके।
ये 24 मार्क्स का था और जीएस 36 मार्क्स का था, दोनों मिला के 60 नंबर तो इसी के थे। फिर 24 मार्क्स का इंग्लिश था और लास्ट पे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 18 मार्क्स का, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 18 मार्क्स का। अगर हम नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें, क्वेश्चन नंबर, पूरे क्वेश्चन की बात करें, 120 क्वेश्चन थे, 120 मिनट थे, वही सेम पैटर्न। तो अगर पिछले वाले एग्जाम में नायब तहसीलदार और पटवारी का सिलेबस सेम था, तो एटलीस्ट हम ये तो एज्यूम कर सकते हैं कि पटवारी का सिलेबस और नायब तहसीलदार का सिलेबस इस बार भी ओवरलैप करेगा। डिपार्टमेंट दोनों रेवेन्यू है, रिक्वायरमेंट दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, बस पटवारी थोड़ा जूनियर पोस्ट है, नायब तहसीलदार थोड़ी सीनियर पोस्ट है। तो अगर इस सिलेबस को हम दिमाग में रखते हुए तैयारी करें, तो मुझे लगता है काफी हद तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिलेबस ऐसा ही कुछ रहने वाला है, इसी के आसपास। अगर कुछ डिफरेंस होगा भी तो इक्का दुक्का का डिफरेंस होगा। तो पिछली बार मेंसुरेशन पटवारी में भी था, नायब तहसीलदार में भी था, लेकिन इस बार मेंसुरेशन ने हटा दिया। ये हमारे सामने पटवारी का सिलेबस है, इसमें तो मेंसुरेशन नहीं है। इसमें मैथ्स रीजनिंग, सिर्फ रीजनिंग ही है, मैथ्स तो है ही नहीं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, ये है। वो छोटा सा सिलेबस है मैथ्स रीजनिंग। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं, बेस्ड अपॉन अवर प्रीवियस एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन की पटवारी और नायब तहसीलदार एक ही डिपार्टमेंट का एग्जाम है और उस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट जो पटवारी के लिए आएगी वही नायब तहसीलदार के लिए भी आएगी, तो कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द सिलेबस होने वाला है। तो जो लोग भी नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, गूगल ड्राइव के लिंक में, इसको भी डाउनलोड कर लेना, इससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो अगर हम जीएस की बात करें, पूरा सिलेबस का एनालिसिस करें, तो करंट इवेंट्स है, यानी करंट अफेयर्स रहेगा ही रहेगा हमारे सिलेबस में। और अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं, एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या आएगा, वही इसरो, स्पेस, डिफेंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, उसके अलावा फिर बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में छोटी मोटी चीजें, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, आसान भी है। एनवायरमेंट इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगेन क्या है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपकी आजादी की जंग की कहानी है, मॉडर्न हिस्ट्री। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इन इंडिया, यहां वर्ल्ड भी, नॉर्मली वर्ल्ड नहीं होता, यहां वर्ल्ड भी है। बहुत डिटेल में हमने अपने ऑनलाइन ऐप पे पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, ये सब हमने खत्म कर दिया है हमारी ऐप में, नायब तहसीलदार के कोर्स में। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो वहां से देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी खत्म कर दी है हमारे ऑनलाइन कोर्स में, डन हो चुका है। ये भी डन हो चुका है, ये भी डन हो चुका है, ये भी डन हो चुका है। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के नई वीडियो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स नई वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये सब जो लास्ट वाली चीजें हैं रिकॉर्ड करने वाले हैं जल्दी, वो खत्म हो चुका है सारा। जनरल नॉलेज स्पेशल टू जेएंडके, जेएंडके हिस्ट्री हम खत्म कर चुके हैं, जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, बाकी चीजें रह रही हैं वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट। इंग्लिश पूरी खत्म हो चुकी है, कंप्यूटर पूरा खत्म हो चुका है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग तकरीबन तकरीबन पूरी खत्म हो चुकी है। यानी जिन लोगों ने हमारे साथ जुड़े थे, जो लोग आज से 3-4 महीने पहले, उनका सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट है। जो लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं की, इंतजार नहीं करी है नोटिफिकेशन का, वो तो आने वाली है, हम सबको पता है। बस इट इज मोर अबाउट व्हेन देन इट इज अबाउट इफ। वो तो आने वाली ही है, तो सोचिए कब आने वाली है, ना कि ये सोचिए कि क्या आएगी या नहीं आएगी। तो इस पैटर्न के ऊपर तैयारी करना शुरू करिए, मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस है, बेस्ड अपॉन प्रीवियस जेकेएसएसबी एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन कि पटवारी और नायब तहसीलदार का डिपार्टमेंट एक है, जो रिक्वायरमेंट होगी तो वो वहीं से आएगी ना। ये सब चीजें आप करना शुरू कर दीजिए इमीडिएटली। डोंट वेट फॉर नोटिफिकेशन, डोंट वेट फॉर एनीथिंग, दिस इज समथिंग विच यू स्टार्ट विद इमीडिएटली। चाहे आप खुद से पढ़ लें, ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं, ऑफलाइन बुक्स अवेलेबल हैं। तरुण गोयल ल्यूसेंट बहुत अच्छी बुक्स हैं, तरुण गोयल पर्सनली मुझे पसंद है, अगर आप खुद से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हाँ, जिन लोगों को नया शुरू करना होता है उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो बहुत डेंस बुक है। डेंस का मतलब है कि एक एक पेज में बहुत इंफॉर्मेशन है, खुद याद रखना मुश्किल होता है। ज्योग्राफी तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्निकल सब्जेक्ट है, लोगों को समझ नहीं आता। वो लोग जो थोड़ा मुनज्जम तरीके से, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, डिसिप्लिन वे में पर डे के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और वो एक बड़े ही डिसेंट प्राइस पे आपको पड़ जाएगा। और हमारे कोर्स के अंदर वीकली टेस्ट भी होते हैं, तो आपके हर वीक के एंड पे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे आप उन सब लोगों से जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ऑनलाइन कोर्स का ये फायदा हो जाता है। बट मैं हमेशा ये कहता हूं, आप खुद भी घर से पढ़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं कि अगर आप कोई कोर्स नहीं लेंगे तो पढ़ नहीं सकते। थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कई बार मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक किस्म का आपके लिए रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए सिलेबस की, कहीं ना कहीं सिलेबस इसके इर्द गिर्द ही घूमने वाला है।
बात समझ में आ गई? तो दिस इज गोइंग टू बी योर रेफरेंस पॉइंट, ये बेस है जिसके ऊपर आप पढ़ाई करेंगे, और ये पीडीएफ में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी। तो ये था आपका सिलेबस। अब बात करते हैं उर्दू की। पहले हम देखते हैं कि अगर उर्दू होगा तो हमें उर्दू पास करना कैसे। देखिए, ये है जी उर्दू का गाइडलाइंस। सबसे पहले तो आपको सिर्फ 40% मार्क्स लाने हैं उर्दू पास करने के लिए, क्योंकि जेके एसएसबी या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आपसे सिर्फ वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू चाहता है। वर्किंग नॉलेज कि आपको पढ़ना आना चाहिए, बाकी आपको ट्रेन भी कर देंगे। क्या होगा टेस्ट? एक रीडिंग टेस्ट होगा, एक राइटिंग टेस्ट होगा। टोटल 50 मार्क्स होंगे 60 मिनट में, और 2 सेकंड। थ्रू रीडिंग राइटिंग टेस्ट टोटल 50 क्वेश्चंस टू बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। और जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट होंगे 40% मार्क्स लाने हैं, और जो 40% मार्क्स हैं ओवरऑल में आने चाहिए। रीडिंग में 33% अलग से, राइटिंग में 33% अलग से, मिनिमम 33 तो दोनों में होने चाहिए, और ओवरऑल 40% लानी चाहिए पास होने के लिए। कैटेगरी स्टूडेंट जो है उनको ओवरऑल 35% स्कोर करना है, और 33% बोथ रीडिंग एंड राइटिंग में करना है। रीडिंग सेक्शन कितने का होगा? 20 मार्क्स का होगा, और राइटिंग सेक्शन कितने मार्क्स का होगा? 30 मार्क्स का होगा। राइटिंग में क्या है? 100 लेटर्स का आपको एक ऐसे लिखना है, एक इंग्लिश पैसेज को आपको ट्रांसलेट करना है उर्दू में और उर्दू से इंग्लिश में, और एक ऐसे आपको लिखना है 100 वर्ड का, सोशल रिलेवेंस का। तो 10-10 मार्क्स से तीनों चीजें हो जाएंगी। यानी 20 नंबर का रीडिंग सेक्शन होने वाला है, और 30 नंबर का राइटिंग सेक्शन होने वाला है। तो जो इंसान ये सवाल पूछ रहा है कि क्या सर उर्दू है कि नहीं, या फिर इस बात में वो टाइम वेस्ट कर रहा है कि सर उर्दू नहीं होना चाहिए या फिर उर्दू होना चाहिए, ये जो भी डिस्कशन वेस्ट कर रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने पॉलिटी पढ़ ली, आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, आपने कंप्यूटर पढ़ ली, आपने मैथ्स रीजनिंग पढ़ ली, आपके लिए इतना सा उर्दू पढ़ना मुश्किल नहीं है। आप अपने आप को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? डिस्कशन में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उर्दू आप लोग पास लेवल पे तो 1 महीने के अंदर सीख सकते हो आराम से। आप YouTube पे वीडियो देखना शुरू कर दो बेसिक से उर्दू से, आपको अल्फाबेट आ गए, आपको अलिफ बे पे आ गया, तो आप आराम से उसको सीख सकते हो 1 महीने। और आप एक बेटर नायब तहसीलदार और बेटर पटवारी बनोगे अगर आपको पहले से उर्दू पढ़नी आती है। आप इस चीज का इंतजार ना करें कि उर्दू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए, डिस्कशन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने इतने सारे एग्जाम में इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स कर लिए, तो ये आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? इस चीज के लिए इंतजार करना मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है कि उर्दू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कहते हैं ये क्यों सोचें कि क्या होगा, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा। भाई उर्दू सीखने से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा ना किसी का। आप पढ़ लीजिए। मैं एज अ टीचर आपको बोलता हूं कि डिस्कशन करना वेस्ट है। आप में इतनी कैपेबिलिटी कि आप सीख जाएंगे, उर्दू सीख जाएंगे, तो एनीवे आपको अल्टीमेटली इस जॉब में तो उर्दू से डील करना ही है। चाहे आप गूगल ट्रांसलेटर यूज कर ले, चाहे कुछ कर ले, थोड़ी बहुत वर्किंग नॉलेज उर्दू तो आनी चाहिए आपको। आप अपने घर का ही अगर आप इंतकाल पढ़ लें या तितमा पढ़ लें, वो भी उर्दू में होता है, तो अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी पढ़ने के लिए आराम से हो जाएंगे, और बाकी भी बड़ी सारी यूजेज आपको पड़ जाएगी। बहुत सारे उर्दू के रिलेटेड जो किताबें हैं वहां से आप पढ़ पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है इस सेशन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं कि उर्दू नहीं होगा। आपको एनी उर्दू पढ़ लेना चाहिए अगर आप इस जॉब को क्वालिफाई करना चाहते हैं। लास्ट मोमेंट पे अगर आपको बोल दे कि नहीं जी उर्दू है, उस टाइम पे क्या करोगे आप? बेटर ये है कि कहते हैं इट इज इजियर टू पुट ऑन अ शू देन कारपेट द होल वर्ल्ड। कहते हैं जूता लगाना बेहतर है इस बात से कि आप पूरी दुनिया के ऊपर कारपेट बिछाएं ताकि आपके पैर खुद चुभे। इसीलिए पुट ऑन अ शू, जूता पहन लीजिए, उर्दू की तैयारी कर ली। मेरा तो आपको ये जेन्युइन गाइडेंस है, मेरी आपको एक ये सलाह है, और इस सलाह से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। उन लोगों के चक्करों में मत पड़िए कि जो लोग आपको आधी आधी बातें बता रहे हैं कि होगा नहीं होगा, ऐसा वैसा बाद में सोचना। आपको उर्दू पढ़ लेना चाहिए, यू शुड बी प्रिपेयर्ड मेरे हिसाब से। तो आपको हमने देख लिया कि 50 क्वेश्चन टोटल हैं, और 20 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन है, 30 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन है। दोनों में 33% आपको लेने ही लेने हैं। यानी कहने का मतलब है आपको यहां सिर्फ 6.66 मार्क्स लेने हैं रीडिंग में, और यहां पे सिर्फ आपको 9 मार्क्स लेने हैं मिनिमम, और ओवरऑल आपको 40% मार्क्स लेने हैं। यानी टोटल मार्क्स आपके 20 बनने चाहिए। ये मिनिमम है, यानी दोनों मिला के 20 होने चाहिए। अब चाहे रीडिंग में ज्यादा ले लो, चाहे राइटिंग में ज्यादा ले लो। यानी यहां चाहे आप 12 या फिर 14 मार्क्स ले लो, या 15 मार्क्स ले लो, या फिर यहां पर आप 11 मार्क्स ले लो, दोनों में से कहीं पर भी जोड़ के 20 नंबर बनने चाहिए ओवरऑल। ठीक है जी। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड नीड टू डिस्कस। और मैं आपको बताऊं, विंग से उड़ान आपकी जर्नी में साथ है।
और अगर मैं बात करूं विंग्स ऑफ उड़ान किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, तो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन बैच लॉन्च कर दिए हैं नए तहसीलदार के। हमारी ऐप पे तो मिल ही रहा है, और हमारे 1 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं। तो नए बैचेस के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, गूगल फॉर्म भर सकते हैं, या आप कोर्स ऑनलाइन चेक करके देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, जो लोग भी अगर एक 1 पॉइंट सोल्यूशन चाहते हैं कि सर हमें बार बार कोर्स खरीदना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, तो ये एक महापैक हमने लॉन्च किया है, जो आप वन टाइम आपको हमारे आने वाले साल में जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी पोस्ट हैं, सबको एक जगह हम जमा कर रहे हैं महापैक में। वन टाइम सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर, 1 साल तक आपके पास सारे कोर्स रहेंगे, सारी टेस्ट सीरीज रहेंगी, सारा कंटेंट रहेगा। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए, जिसमें सब आने वाली सभी पोस्टों के बारे में सारे ही कोर्स होंगे। तो ये एक सब्सक्रिप्शन आपके पास, कहते हैं ना, वन विल सफाइस फॉर यू, ओनली वन। और जो लोग भी पीएसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आपने पढ़ाई की है बट अभी तक आप टेस्ट नहीं लगा पा रहे, तो हमने एक प्रहार टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जो कि 36 टेस्ट आपको प्रोवाइड करेगी लेटेस्ट पैटर्न पे। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। एंड जूनियर असिस्टेंट के रिलेटेड भी हमारे पास ऑनलाइन कोर्स और ऑनलाइन टेस्ट लगातार हो रहे हैं। ये वाला टेस्ट, जो अगला वाला टेस्ट 23 फरवरी को है, मतलब 23 फरवरी को था, बट केएस होने की वजह से अब उसको डिले कर दिया गया। तो ये मेरी बात करनी थी मुझे आपसे। आप जहां से भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, चाहे आप घर से भी पढ़ना चाहते हैं, हमारी गाइडेंस की जरूरत है, तो आपको जरूरी नहीं कि कोई भी कोर्स ज्वाइन करना। हमारे सारे ही मेंटोर्स आपको मेंटोरशिप देने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। बस आपको कॉल करके गूगल फॉर्म लिंक भरना है ताकि आपको कॉल बैक आ सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और जाने से पहले फिर यही बोलूंगा कि एग्जाम का वेट करने से बेहतर है जो सिलेबस है, जो मैंने आपको दिखाया, उसके बेसिस पे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एग्जाम का सिलेबस वैसा ही रहने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।